आधार तुम्हारा डूब गया और सरदार हमारा। मैया आज लाला ने कालिया दे में जाके छलांग लगा दी। इतना सुना दौड़ पड़ी मैया यशोदा। गोकुलवासी वृंदावन वासी आज काली दे के तट पर जाकर के आज मैया यशोदा कह रही है लाला 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 कह के आवाज लगा रही है। दाऊ भैया बोले मैया तू तो व्यर्थ में चिंता करे, तेरे लाला को यह सांप बाल बाको ना कर पाए। आज जैसी ठाकुर जी काली दे के तल में पहुंचे, कालिया नाग सो रहा है। कालिया नाग की पत्नियों ने कहा अरे आप कौन हो, जहां से भी आए हो वापस चले जाओ। क्यों? अगर कालिया नाग जाग गया ना तो अनर्थ हो जाएगा। अरे ठाकुर जी बोले अरे हम ही ऐसे बालक हैं जो दुष्टों का गर्व नसाएंगे। अरे हम यदुवंशी बंसी वाले बंसी इसी जगह बजाएंगे। ठाकुर जी ने कहा अपने पति को जगाओ, जब मरने के लिए आया हो तो मरने से डरने वाला। आज कालिया नाग की पत्नियों ने कहा हमारी सामर्थ्य नहीं है। अब तो प्रभु आज भगवान ने जैसी कालिया नाग की पूंछ पर पग का प्रहार किया, आज कालिया नाग जैसे ही जागा, आज भगवान और कालिया नाग का द्वंद युद्ध होने लगा। वर्णन आता है प्यारे कि भगवान ने कालिया नाग के फन के ऊपर तांडव नृत्य किया है। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। आज सरकार ने तांडव नृत्य किया और तांडव नृत्य करते करते कालिया नाग के फन जो तो जुड़े हुए हैं, अगर बीच में पग पड़ता है तो फन फट जाता है, रक्त बह निकलता है। आज कालिया नाग की नस नस ढीली हो गई। आज कालिया नाग की पत्नियां कालिया भगवान के सामने दोनों हाथ जोड़ के बोली सरकार नमः कृष्णाय वासुदेवा, नमः कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च, कृष्ण कृष्ण महाभागे रमामत विक्रम। आज प्रार्थना कर रही है लाला अगर आप हे ठाकुर जी अगर अधिक देर तक नाचोगे ना तो हमारे पति की मृत्यु हो जाएगी। अब आप अधिक देर तक नाचिए। जैसी प्रार्थना की भगवान जैसी नीचे उतरे, कालिया नाग भगवान के पास आया, बोला सरकार यहाँ में गलती मेरी ना है। क्यों? आपने सांपों को बनाया क्या? जग के रचयिता कौन हो आप? आपने सांपों को बनाया क्यों? और सांपों को बनाया तो उनमें जहर क्यों दिया? जहर दिया तो फिर गुस्सा क्यों दी? गलती आपकी है। ठाकुर जी बोले मैंने सांपों को बनाया, उनमें जहर दिया, नाक पे गुस्सा दिया, तो उन्हें रहने के लिए जगह भी दी है। तुम रमणक द्वीप जाके रहो ना, यहाँ क्यों आए हो? कालिया नाग बोला सरकार मैं तो रमणक द्वीपी था, लेकिन आपका जो वाहन है ना गरुड़, वो मुझे खाने के लिए तत्पर बैठा है, इसलिए अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए मैं इस कालिया दह में आकर के अपने जीवन की रक्षा। भगवान ने कहा तुम रमणक द्वीप जाओ। कालिया नाग बोला सरकार मैं जैसे ही यहाँ से निकलूंगा ना तो गरुड़ मुझे खा जाएगा। भगवान ने कहा गरुड़ खाएगा नहीं, उल्टा तुम्हारी जीवन की रक्षा करेगा। क्यों? क्योंकि नाचते वक्त मैंने तुम्हारे फन के ऊपर अपने पग चिन्हों का निशान छोड़ा है। तो आज भी कई ऐसे सर्प हैं जिनके फन पर महाराज पद्म का चिन्ह होता है। बोलिए श्री बालकृष्ण भगवान की। आज सरकार विभिन्न लीलाएं आज बड़ा सुंदर वर्णन आता है। भगवान जब नित्य प्रतिदिन वन में जब गायें चराने जाते हैं ना तो भगवान
अपने घर से लाया हुआ भोजन नहीं करते। सभी ग्वाल वालों के हिस्से घर से लाए हुए भोजन में से भोजन पाते हैं। सभी ग्वाल वाल बैठे हैं। भगवान का एक गरीब निर्धन मित्र है, उसका नाम है मधुमंगल। प्यारे, इस कथा से प्रमाण मिलता है हमारे भगवान कितने दयालु हैं, कितने कोमल। कोई हो नहीं सकता लाल जी के बराबर। मधुमंगल सोच रहा है कदाचित ऐसा कोई दिन आए जब लाल जी मेरे घर का भी भोजन करें। आज लाल जी बोले देखो भैया, आज मैं भोजन करूंगा ना तो केवल मधुमंगल के घर का भोजन करूंगा। मधुमंगल ने सुना, दौड़ करके आया मैया के पास। बोले मैया मैया, कुछ खाइबे के ताई हुए तो दे दो, लाला जंगल में वन में भूखो बैठो है। मधुमंगल की मैया बोली लाला, हम तो खुद कृष्ण के घर को भोजन करें, घर में कछु ना है। मैया कछु तो होएगो। मधुमंगल की मैया बोली लाला, लाला ते जाके कहियो कि मेरी मैया ने यूं कह रखी है कि कल तेरे ताई बढ़िया खीर बना के भेजेगी ना। मैया आज कछु तो होएगो। मधुमंगल की मैया बोली मधुमंगल, अगर ना मान लो तो 3 दिन पुरानी बासी कढ़ी रखी, हो सके तो ले जा। 3 दिन की पुरानी बासी कढ़ी, वो भी ऊपर से खट्टी, और खट्टी इतनी की दूर से ही खटास आ रही है। मधुमंगल ने खट्टी कढ़ी के पात्र को उठाया, दौड़ पड़ा जंगल की ओर। लेकिन लाल जी को देखा तो मधुमंगल का हृदय परिवर्तन हो गया। मधुमंगल ने खट्टी कढ़ी को देखा, लाला के मुख को देखा, मधुमंगल के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले मेरो लाला, माखन मिश्रू को खावे बारो, मीठो मीठो भोग पावे बारो। अगर खट्टी खड़ी खाएगो तो कहीं बीमार ना हो जाए। लेकिन चतुर इतनो है, अगर मैं कड़ी कहीं छुपा दूं, दुबका दूं तो ये ढूंढ लेगा, और फेंकूंगा तो कहेगा अन्न का अपमान कर दिया, करूं क्या। तो मधुमंगल ने उस कड़ी के पात्र को